जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज बेसिकली हम जो लेक्चर नंबर 4 के अंदर हैं और ऑब्वियसली वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 4। आज का जो बेसिकली टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ मेमोरी। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम बात कर रहे थे बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट के ऊपर। कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट्स के अंदर हमने डिफरेंट जो वो कंपोनेंट्स की बात की, जैसे कि जो वो ये प्रोसेसर था, मेमोरी, मदरबोर्ड, अडेप्टर कार्ड्स, पोर्ट्स, ड्राइव बेस, पावर सप्लाईज। इन कंपोनेंट्स की बात हम लास्ट लेक्चर के अंदर कर रहे थे। हमने एक पिक्चर के थ्रू इन सारे कंपोनेंट्स को जो वो देखा भी था, ऑब्जर्व भी किया था। इनको वन बाय वन हम जो वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मदरबोर्ड और प्रोसेसर को जो वो डिटेल के साथ डिस्कस किया था। सीपीयू कैसे वर्क करता है, इसकी कैसे जो वो कोडिंग होती है, क्या कोडिंग स्कीम्स होती हैं, इनकी बात हम लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। आज को का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज मेमोरी। सो simply we can define that memory consists of electronic components that store instructions waiting to be executed by the processor, data needed by those instructions, and the results of processed data, just like information. We can simply say कि आपकी जो डेटा है, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं और आपकी जो इंफॉर्मेशन है, ये तीनों चीज़ें ऑब्वियसली जो स्टोर होती हैं वो ऑब्वियसली किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के ऊपर जब वो स्टोर होती हैं, वो जो स्टोरिंग प्रोसेस है वो मेमोरी के अंदर हो रहा होता है। सो मेमोरी हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, क्योंकि अगर मेमोरी नहीं होगी तो ऑब्वियसली कंप्यूटर जो वो अपनी जो वो प्रोसेसिंग जो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सिंपली वी कैन से, आप ये देखिएगा कि चलें बाकी सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू स्टोर अ वीडियो या फिर आप कोई ऑडियो जो वो स्टोर करना चाहते हैं, ये तो अगली बात है। लेकिन इवन आपकी जो विंडोज़ है जिसके थ्रू जो वो आपका कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, वो विंडोज़ भी जो वो नहीं चल पाती अगर आपके जो वो आपके पास मेमोरीज नहीं होती। सो memory usually consists of one or more chips on the motherboard. एक से ज़्यादा जो वो चिप्स हो सकती हैं। इसकी बात हम जो वो आगे जो वो डिटेल के अंदर कर रहे होंगे। सिंपली यहाँ पे मेमोरी हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी इज़ बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो कि स्टोरिंग का काम कर रहा होता है, जो कि आपके जो वो स्टोरिंग प्रोसेस को जो वो देख रहा होता है। सो सिंपली अगर मैं बात करूं तो मेमोरी जो वो इसके तीन बेसिक कैटेगरीज हैं। वन इज द ऑपरेशंस, जो स्टोर है उसके थ्री बेसिक कैटेगरीज हैं, ये थ्री बेसिक फंक्शंस हैं। द वन इज ऑपरेशंस, द सेकंड वन इज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, and the third one is the data being processed by the application programs and resulting information. या आप ये कह लें कि मेमोरी जो है वो सबसे पहले ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही है, फिर जो वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को जो वो रन भी कर रही है और स्टोर भी कर रही है, और इसी तरह आपकी जो वो इंफॉर्मेशन को जो वो जो आपका रिजल्ट है बेसिकली आफ्टर द प्रोसेसिंग, उसको भी जो वो देख रही है। सो बेसिकली ये तीन बेसिक फंक्शंस हैं मेमोरी के, और ये तीनों का ताल्लुक आपकी स्टोरिंग के साथ है। मींस आपके ऑपरेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर सिस्टम विंडो है, आपके जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ये सारी की सारी सिस्टम के अंदर स्टोर हैं, तो देन तभी जो वो परफॉर्म हो रही है ना आपके प्रोसेसिंग। सो इस वजह से मेमोरी का ताल्लुक आपकी स्टोरिंग के साथ है। मेमोरी की हमने यूनिट्स की जब हमने बात की थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी, हमने जो वो इसको देखा था कि नंबर ऑफ बाइट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये चिप्स ऑलरेडी जो वो जो काम कर रही हैं केबीज, सबसे जो छोटा आपका यूनिट है दैट इज बिट, जिससे जो वो बाइट बनता है। वो बाइट जो वो ऑब्वियसली इट लीड्स टूवर्ड किलो बाइट्स, देन मेगा बाइट्स, देन गीगा बाइट्स, एंड देन टीबीज यानी टेराबाइट्स। सो दीज आर यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अगर हम मेमोरी की बात करें तो दो तरह की मेमोरी होती है, वन इज वोलेटाइल मेमोरी एंड वन इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यानी
सिस्टम यूनिट्स जो वो दो तरह की मेमोरी जो वो रखता है, मींस आपके कंप्यूटर्स के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, वन इज वोलाटाइल मेमोरी एंड द अदर इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। जो वोलाटाइल मेमोरी है, ये आप ये कह लें कि दिस इज टेम्परेरी मेमोरी, इट लूजेस कंटेंट्स, के आपके जो कंटेंट्स हैं यहाँ पे लूज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी भी आप बोल सकते हैं। जस्ट लाइक रैम, रैम को आप जो है वो वोलाटाइल मेमोरी बोलेंगे, जो आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो वो, और ये यूजुअली एमबीज और जीबीज के अंदर होती है। पहले जो वो एमबीज के अंदर हुआ करती थी, लेकिन अब जो वो यूजुअली जीबीज के अंदर होती है। आपके मोबाइल फोन की जो रैम है वो भी जो है वो जीबीज के अंदर अब जो है वो आती है, यानी 8 GB की रैम है, 4 GB की रैम है, 16 GB की रैम है, यहाँ तक जो वो रैम्स जो वो एग्जिस्ट करती है। सो इस वाली शॉर्ट टर्म मेमोरी को या टेम्परेरी मेमोरी को आप वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। और दूसरी आपकी जो टाइप है दैट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसको आप परमानेंट मेमोरी भी बोल सकते हैं। इट डजेंट लूजेस इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर। इवन अगर आपका कंप्यूटर बंद भी हो गया, स्विच ऑफ भी हो गया, तो तब भी जो वो जितनी प्रोसेसिंग हुई है उतनी वो एग्जिस्ट करेगी। उतने अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, तो वो जितनी आप लिख रहे हैं वह वहाँ पे सेव हो जाएगी। ये सिर्फ नॉन वोलाटाइल मेमोरी के अंदर जो वो ऐसा पॉसिबल होता है। और इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है आपकी रोम, आपकी फ्लैश मेमोरी, आपकी सीमोस, आपकी जो वो हार्ड डिस्क, ये सारी जो वो परमानेंट मेमोरी या फिर नॉन वोलाटाइल मेमोरी की एग्जांपल्स हैं। So, in short, we can say there are basically two categories of memory: volatile memory, that is temporary memory, and the second one is non-volatile memory, that is permanent memory. वोलाटाइल मेमोरी की एग्जांपल आपकी रैम है, और नॉन वोलाटाइल मेमोरी की आपकी एग्जांपल के अंदर रोम, फ्लैश डिस्क और आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है। अब सबसे पहले हम रैम की बात करेंगे। रैम को हम जो वो मेन मेमोरी बोलते हैं। रैम जो वो, इसको आप मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। रैम इज द एब्रीविएशन ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is also called main memory. It consists of memory chips that can be read from and written to by the processor and other devices. यानी कि जो डिवाइसेस अपना वर्क कर रही हैं, जैसे प्रोसेसर अपना वर्क कर रहा है, तो दैट वुड बी थ्रू द रैम। और इसमें कंटेंट जो वो ऑब्वियसली चेंज भी हो सकता है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि रैम के अंदर क्योंकि परमानेंट मेमोरी नहीं है, इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी, या आप ये कह लें इट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है चलते चलते, या पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है, या आपकी बैटरी लैपटॉप की खत्म हो गई है, तो जो रैम के अंदर मेमोरी होगी, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर होगी, वो चेंज भी हो सकता है, वो रिमूव भी हो सकता है, क्योंकि वो परमानेंटली सेव्ड नहीं है। सो इस वजह से रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, उसको मेन मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि आपकी वर्किंग जो प्रोसेसर की है, इसकी मैं इसके लेक्चर के एंड पे एक जो वो हायरार्की भी बताऊंगा कि किस तरह से ये सारी की सारी मेमोरीज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रजिस्टर्स की बात की थी, कैशे मेमोरीज की बात की थी, फिर इसी तरह आपकी रैम है, फिर रोम है, फिर आपकी फ्लैश ड्राइव्स हैं, फिर आपकी हार्ड डिस्क हैं। ये किस तरह से सारी की सारी हायरार्की किस तरह से वर्क करती है, इसकी बात भी आज के लेक्चर के अंदर हम कर रहे होंगे। सो अभी जो वो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये बेसिकली आपकी चिप्स के ऊपर जो वो कंसिस्ट करती है। इसकी आप जो वो, आपको मैं पिक्चर भी दिखाता हूँ। ये आपके सामने जो वो रैम की एक पिक्चर है, जो आपके सिस्टम्स के अंदर, आपके लैपटॉप्स के अंदर जो वो इस तरह की एक चिप के अंदर जो वो इंस्टॉल होती है। और फिर जो जिस जगह पे ये चिप इंस्टॉल की जाती है उसको आप मेमोरी स्लॉट्स बोलते हैं या मेमोरी मॉड्यूल्स बोलते हैं। सो रैम चिप्स यूजुअली रिजाइड्स ऑन द मेमोरी मॉड्यूल विच इज स्मॉल सर्किट बोर्ड। उस स्मॉल सर्किट बोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर वो इंस्टॉल होती है, उसको आप मेमोरी मॉड्यूल बोलते हैं। और जिस जगह पे वो पिन की जाती है उसको आप मेमोरी स्लॉट बोलते हैं ऑन द मदरबोर्ड। इट होल्ड्स मेमोरी मॉड्यूल्स, जिसके ऊपर ये मेमोरी मॉड्यूल्स लगे होते हैं। सो ये तो थी जी रैम। फिर आपके आ जाती है रोम। रोम इज रीड ओनली मेमोरी। रोम बोलते हैं जी रीड ओनली मेमोरी को। और ये हमने पहले भी बात की कि रोम इज परमानेंट और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो
डेटा ऑन द मोस्ट रोम चिप्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसको जो है वो आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते, ये परमानेंट क्योंकि जो वो डेटा होता है. सो मैन्युफैक्चर ऑफ रोम चिप्स ऑफन रिकॉर्ड डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन ऑन द चिप्स व्हेन दे मैन्युफैक्चर द चिप्स. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो वो इसकी एग्जांपल्स के अंदर आप ये कह सकते हैं, जैसे सीडी रोम्स हैं, जैसे डीवीडी रोम्स हैं, तो जब वो बनाई जाती हैं तो तब उनके ऊपर जो डेटा राइट कर दिया जाता है वो जो वो अरेजेबल फिर नहीं होता, फिर उसी के ऊपर वो परमानेंट जो वो रहता है. दैट इज द एग्जांपल ऑफ रोम. सो वो जब मैन्युफैक्चर की जाती है तो तभी उसके ऊपर जो वो डेटा जो वो स्टोर कर दिया जाता है. So computer almost always contain a small amount of read only memory. इसकी एक जो वो छोटी सी अमाउंट होती है, ज्यादा बड़ी जो वो लार्ज वॉल्यूम के अंदर जो वो ये नहीं होता. और ये यूजुअली फॉर द स्टार्टअप ऑफ कंप्यूटर्स जो वो ये यूज की जाती है रोम, क्योंकि आपकी जो वो जो प्रोग्राम्स हैं जैसे विंडो है, जैसे आपकी जो वो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं टू स्टार्ट द कंप्यूटर फॉर ऑन ऑफ पर्पस, सो वहाँ पे जो वो रोम का यूज होता है. सो अगर हम रोम्स की टाइप्स की बात करें तो 3 तरह की जो वो रोम्स होती हैं. सबसे पहले पी रोम, फिर ईपी रोम, फिर इसी तरह डबल ईपी रोम. जो सबसे पहले पी रोम है इसको आप प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी बोल सकते हैं, क्योंकि रोम इज एब्रीविएशन ऑफ रीड ओनली मेमोरी. जो पी रोम है प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी. इट मीन्स a memory chip on which you can store a program. आपने जो वो प्रोग्राम स्टोर कर दिया, बट वंस द प्रोग्राम हैज बीन यूज्ड या पी-रोम हैज बीन यूज्ड, यू कैन नॉट वाइप इट एंड क्लीन इट. आप जो वो इसको अरेज नहीं कर सकते, आप जो वो ऑब्वियसली इसको इसके ऊपर कुछ और जो वो स्टोर नहीं कर सकते. सो इसी वजह से इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है. सो पी-रोम इज द एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट मेमोरी के जहां पे आपने एक दफा जो स्टोर कर दिया वो फिर चेंज नहीं होगा. वो फिर जो वो वंस जो वो यूज करने के, आप ये कह लें कि आप उसको जो वो देख तो सकते हैं, आप उसी प्रोग्राम को बार बार रन कर सकते हैं, लेकिन उस जो वो पी-रोम के ऊपर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के ऊपर आप कुछ और जो वो स्टोर नहीं कर सकते, या आप उसको अरेज नहीं कर सकते, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते. सो इस वाली टाइप को बोलेंगे जी पी रोम. दूसरी जो टाइप है दैट इज ईपी रोम. ये उससे जो वो अपग्रेडेड वर्जन है जो आजकल जो वो आज के दौर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. दिस इज अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीडेबल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी. कि ये भी रीड ओनली मेमोरी है लेकिन ये अरेजेबल प्रोग्रामेबल है, कि ये वो वाली बेसिकली रोम है जो अरेज भी हो सकती है. पी रोम के अंदर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर सिर्फ एक दफा जो प्रोग्राम आपने राइट कर दिया, जो उस मेमोरी चिप के अंदर जो स्टोर कर दिया था वो चेंज नहीं हो सकता था, वो वहां पे जो वो क्लीन नहीं हो सकता था, उसको अरेज नहीं किया जा सकता था. लेकिन ईपी रोम के अंदर आप जो वो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज आप जो वो उसको जो वो अरेज कर सकते हैं, उसको जो वो रिमूव कर सकते हैं और दोबारा से वहां पे जो वो अपना डेटा जो वो स्टोर कर सकते हैं. सो अरेजेबल इज द एडवांस फंक्शन ऑफ पी-रोम के इसके अंदर जो वो अरेज करने का ऑप्शन जो है वो मौजूद है. जो आपकी थर्ड टाइप है दैट इज डबल ईपी-रोम. डबल ईपी-रोम इज बेसिकली द एब्रिविएशन ऑफ इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. यहाँ पे जो अरेजेबल का फंक्शन है दैट वुड बी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसके थ्रू जो वो इसको, और यूजुअली आपने देखा होगा मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स और लैपटॉप्स के कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कुछ जो मोबाइल फोन्स बाहर से आते हैं उसके ऊपर जो वो कोड लगा होता है. अब वो कोड जो है वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या करते हैं, उस मोबाइल फोन को ओपन करके उस सर्किट के थ्रू डायरेक्टली उस वहां पे डबल ईपी रोम इंस्टॉल होता है, जिसके थ्रू जो वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के थ्रू, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू वो वहां से जो वो प्रोग्राम को अरेज करते हैं और फिर जो वो नया कोड जो वो लगाते हैं एरिया का, क्योंकि एरिया बाउंड जो वो कोड होते हैं जो बाहर से मोबाइल फोन आते हैं उनके ऊपर जो वो एरिया कंट्री कोड्स जो वो लगे होते हैं.
लेकिन वहां पे जो एडवांस फैसिलिटी होती है वो इस इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की होती है कि आप उसको अरेज करवा के आप उन कोड्स को जो है वो ब्रेक डाउन करवा सकते हैं। वो कैसे होता है, वो डबल ईपी रोम के थ्रू जो है वो पॉसिबल होता है। हमने जो रोम की कैटेगरीज डिस्कस की, रोम हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी को। रीड ओनली का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ रीड की जा सकती है, जहां पे आप जो वो दोबारा दोबारा से रेज करके जो वो रिमूव करके राइट डाउन नहीं कर सकते। लेकिन अब एडवांस फंक्शंस आ चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले सिर्फ पी रोम्स हुआ करते थे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी थी कि एक दफा जो आपने राइट डाउन कर दिया वो जो वो उसके बाद फिर चेंज नहीं होगा। उसकी एग्जांपल थी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की, कि आपकी सीडीज और डीवीडी रोम्स जो है वो इसी फंक्शन के ऊपर जो वो बेस कर रही थी। लेकिन ईपी रोम जब आया तो ईपी रोम इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये कैसे फंक्शन करता है? ये फंक्शन करता है जस्ट लाइक यूएसबी, कि आपकी जो फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, आपकी फ्लैश ड्राइव के अंदर आप डेटा को दोबारा से पहले से वाले डेटा को आप रिमूव करके न्यू डेटा को जो वो इंस्टॉल भी कर सकते हैं, न्यू डेटा को जो वो वहां पे स्टोर भी कर सकते हैं। So that would be the example of EPROM. Then double EPROM means electrically erasable programmable only read only memory is a special type of PROM. ये भी PROM की ही advanced form है, लेकिन यहाँ पे आप जो वो डेटा को अरेज कर सकते हैं with the help of electrical charge. So these are types of ROM. अब हम अगर मेमोरी टाइप्स की बात करें, सॉरी मेमोरी एक्सेस टाइम की अगर बात करें, तो मेमोरी एक्सेस टाइम क्या है? ये वो वाला अमाउंट ऑफ टाइम है दैट टेक्स द प्रोसेसर टू रीड द डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी। कि आपका डेटा है, इंस्ट्रक्शंस हैं या इंफॉर्मेशन है, उनको रीड करने पे जितना टाइम लगेगा उसको आप मेमोरी एक्सेस टाइम बोलेंगे। एंड इट्स अफेक्ट्स हाउ फास्ट द कंप्यूटर प्रोसेस डेटा। हम जैसे बोलते होते हैं ना कि जी आपका सिस्टम स्लो है या आपका सिस्टम बहुत फास्ट है। वो कैसे हमें पता चलता है? वो थ्रू मेमोरी एक्सेस टाइम होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद डेटा को शो होने में जितना टाइम लगता है, या इंस्ट्रक्शंस को रन करने में या इंफॉर्मेशन को शो करने में जितना टाइम लगता है, उस टाइम को हम मेमोरी एक्सेस टाइम बोलते हैं। और जो वो ऑब्वियसली जो आपकी रोम है, इससे डेटा जो एक्सेस करेंगे दैट वुड बी 200,000 टाइम फास्टर देन एक्सेसिंग द डेटा ऑन हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर और भी काफी सारा डेटा जो वो मौजूद होता है। उसके अंदर काफी हैवी फाइल्स जो वो मौजूद होती हैं। इस वजह से क्या होता है कि वहां पे जो वो टाइम जो वो आपका ज्यादा लग जाता है। इस वजह से आपको जो वो इस वजह से आपको जो वो आई एम सो सॉरी, बीच में जो वो आप डिस्कनेक्ट हो गया था, सो दैट्स व्हाई। वही से हम जो वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं जी। सो वी वर डिस्कसिंग कि हम जब वो किस तरह से जब वो एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी को, किस तरह से जो वो कितना टाइम लगता है। इसको जो टाइम लगेगा उसको हम मेमोरी एक्सेस टाइम बोलेंगे। जो मेमोरी एक्सेस टाइम है उसके जो यूनिट्स हैं दैट वुड बी इन मिली सेकेंड्स।
आपके माइक्रो सेकंड्स, फिर इसी तरह नैनो सेकंड्स और पिको सेकंड्स। जो मिली सेकंड है दैट वुड बी 1,000 ऑफ द सेकंड के सेकंड का भी 1000 जो पार्ट है उसको आप मिली सेकंड बोलते हैं। फिर इसी तरह जो आपका 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकंड है उसको आप माइक्रो सेकंड बोलते हैं, जिसको यूएस से जो वो डिनोट किया जाता है। और इसी तरह नैनो सेकंड क्या है, इट वुड बी बिलियंथ ऑफ सेकंड। और लास्ट पे है आपका पिको सेकंड, दैट वुड बी 1 ट्रिलियंथ ऑफ द सेकंड। कि ये जो वो इस तरह से जितना फास्ट कंप्यूटर होगा उतना वो मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड्स और पिको सेकंड्स के अंदर आपके जो वो फंक्शंस जो वो परफॉर्म कर रहा होगा। सो दैट इज मेमोरी एक्सेस टाइम। सो ओवरऑल अभी तक जो हमने डिस्कस किया, इसको अगर हम सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने आज जो वो मेमोरी के बारे में सबसे पहले डिस्कस किया कि इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर द डेटा, that store the processing, that store the instructions and store the information. So it usually consists of one or more chips. वो chips कौन सी हैं? एक आपकी RAM है और दूसरी आपकी ROM है। जो आपकी RAM है that would be the type of volatile memory, और जो ROM होगी that would be the type of non volatile memory. जो volatile memory है वो आपके कंटेंट को लूज भी कर सकती है क्योंकि वहां पे परमानेंटली सेव नहीं है, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल का मेमोरी है वो आपकी परमानेंट मेमोरी है। वहां पे जो वो आप जो वो उसको दोबारा से देख भी सकते हैं और जो वो उसको यूज भी कर सकते हैं। जो रैम है इसको आप मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इसको आप रैंडम एक्सेस मेमोरी जो वो बोल सकते हैं। सो रैम जो वो ऑब्वियसली ये मेन मेमोरी के तौर पे यूज होती है क्योंकि सारे फंक्शंस जो प्रोसेसर के हैं वो इसके थ्रू जो वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। देन रैम से आगे फिर जो वो ऑब्वियसली रोम और फिर जो वो हार्ड डिस्क की तरफ जो वो बात जाएगी। सो यूजुअली ये चिप्स के ऊपर जो वो मौजूद होती है जिसको हम जो वो रैम बोलते हैं, ये आपके सामने जो वो पिक्चर के अंदर नजर भी आ रही है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेमोरी मॉड्यूल्स जो वो आपको नजर आ रहे हैं। मेमोरी मॉड्यूल्स के ऊपर मेमोरी स्लॉट्स हैं जिसके अंदर ये रैम जो वो प्लग इन की जाती है। इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, उसमें से आप चेंज भी कर सकते हैं, आप इवन अपग्रेड भी कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम के अंदर अभी 2 GB की रैम है, सो आप उसको निकाल के वहां पे जो है वो अनप्लग करके वहां पे 4 GB 8 GB की रैम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा। ये जितनी रैम जो है वो बड़ी होगी उतना सिस्टम को फास्ट करने में, क्योंकि आपने जो भी मेमोरी एक्सेस टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे आपको ये पता चलता है कि जितनी आपकी जो वो मेमोरी जो वो फास्ट होगी, मींस आपकी रैम बड़ी होगी, उतना आपका रैंडम एक्सेस टाइम, ये जो रीड एक्सेस टाइम है, जो मेमोरी एक्सेस टाइम है, वो आपका जो वो मिनिमाइज होता जाएगा। वो माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स और पिको सेकंड्स तक जो वो चला जाएगा। फिर इसी तरह हमने रोम की बात की कि रोम जो वो ये परमानेंट टाइप ऑफ डेटा है जो बेसिकली रीड ओनली मेमोरी का काम करता है, लेकिन ये परमानेंट डेटा है। इसकी जो डिफरेंट टाइप्स थी उसके अंदर हमने प्रोम की बात की, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन ईपी रोम थी, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। देन इसी तरह डबल ईपी रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर मेमोरी एक्सेस टाइम की हमने बात की और डिफरेंट यूनिट्स की हमने जो वो यहाँ पे बात की। बाकी जो चीज़ें हैं जिसके अंदर आपकी एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, अडॉप्टर कार्ड्स हैं, इनकी बात जो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो वो कर रहे होंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।